ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्षणम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप लोगों की जो उपस्थिति है उसका 10% भी आवाज नहीं आए। गुरु गुरु अति सुखद जाप, जापक जन हरत ताप। गुरु ही सुख रूप आप अमित गुण धारे। गुरु गुरु जप तेरा पूरा होवे तब। इसलिए बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि सहनमन। कुप्पाघाट आश्रम गुरु दरबार से पधारे गुरुजन परम पूज्य स्वामी निर्मलानंद जी महाराज, पूज्य स्वामी श्री सत्य प्रकाश जी महाराज एवं तमाम गुरुजन जो यहाँ विराजमान है, महेंद्र बाबा, पंकज बाबा, कमल बाबा और सारे जो विशिष्ट गुरुजन हैं, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, आप सबों के चरणों में मेरा कोटि कोटि सह नमन। हम लोग अभी श्री रामचरितमानस के पाठ में भक्ति प्रसंग को सुन रहे थे। इसी रामचरितमानस के एक दोहा ने ऐसा चमत्कार किया, ऐसा चमत्कार किया कि हम लोग आज धन्य हैं कि उसी रामचरितमानस की दुहाई दीजिए कि हम लोग को सच्चे संत सद्गुरु मिले, सच्चा ज्ञान मिला, सच्ची भक्ति करने की युक्ति मिली और वेद शास्त्र पुराण का जो सार ज्ञान है उसे सुनने का सौभाग्य हो रहा है। ये हमारे गुरु महाराज हैं। रामचरितमानस इनके पूज्य पिताजी पाठ किया करते थे, कभी हंस दिया करते थे तो कभी रो दिया करते थे। पुरुष लोग जल्दी रोते नहीं हैं। गुरु महाराज बाल्याकाल में सोचते हैं कि आखिर इस पोथी में क्या है, देखना चाहिए। जन्म जन्मांतर का वो दिव्य संस्कार गुरु महाराज क्रम क्रम से उस रामचरितमानस को पढ़ते गए और एक ऐसा पड़ाव आया, एक ऐसा दोहा आया जो गुरु महाराज के जीवन में ऐसा क्लिक किया, ऐसा चोट किया, ऐसी चेतना जागृत की कि गुरु महाराज सर्वस्व त्याग करके सन्यासी बन गए। देह धरे कर यही फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। यही दोहा किष्किंधा कांड का जो सुग्रीव जी ने उपदेश दिए थे बांदी सेनाओं को कि भैया ये शरीर पाने का यही फल है कि प्रभु की सेवा में लगा दो अपने आप को। और यही हुआ, गुरु महाराज को समस्या का समाधान मिला और बाल्याकाल में ही स्कूल के क्लासरूम से ही मे आई गो आउट सर पूछ करके टीचर से बाहर आ गए। टीचर भी बोले यस यू मे कैन गो आउट, यू मे गो आउट। पर उस टीचर को क्या पता था कि गुरु महाराज ने किस भाव से पूछा कि मैं क्या बाहर जा सकता हूँ, तो बाहर क्या क्लासरूम से नहीं, ये संसार से बाहर, ये जंजाल से बाहर, ये आवागमन के चक्र से बाहर जाने का परमिशन ले लिए और गुरु जी का परमिशन और वहीं से प्रस्थान। अज्ञात भक्ति के मार्ग पर चलते गए, कठोर साधना गुरु महाराज ने करी और इस नश्वर संसार और शरीर से अपने सूरत को छुड़ा करके उस प्रभु परमात्मा में लगा दिए। सूरत चला प्रभु मिलन को, विषयों से मुख को मोड़कर। तो ऐसा ये भारत देश का इतिहास है।
ये ऋषियों की धरती प्रेम रस भरती, प्रेम रस भरती ऋषियों की धरती। ये ऋषि महर्षियों का, त्यागी तपस्वियों का ये देश है, इसीलिए इसका नाम है भारतवर्ष। इंडिया इज ग्रेट, लोग बोलते इंडिया इज ग्रेट। इंडिया ये अंग्रेजों का दिया हुआ एक नाम है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ अपना प्रोपेगेंडा फैलाया, बिजनेस किया और इस तरह से नाम दिया। इसी तरह गुरु महाराज कहते हैं हम हिंदू नहीं, ये देश हिंदुस्तान नहीं है। हिंदू शब्द का एक अर्थ है जो कि बहुत खराब है, परंतु ये भारत वर्ष ये पवित्र नाम है, ये ऋषियों के नाम से है। भरत ऋषि थे जिसके नाम से अजनाब खंड का नाम भारत वर्ष पड़ा, और वो चौथेपन में जंगल को जाते हैं। गंडकी नदी के तट पर पुलह आश्रम में उन्होंने ये सम्राट महाराज भरत भारत वर्ष का परित्याग करके जंगल चले जाते हैं। अब भारत वर्ष है तो क्या नहीं है, आपके झारखंड में ही कोयला में ही हीरे मोती सब मिलते हैं, करोड़ों का माल है, तो यही गड़ा हुआ है अंदर में। और ऐसे ऐसे देश हैं जहाँ मतलब कितने ऐसे राज्य हैं जहाँ धन का खजाना ही है। कहा जाता है कि मैकोले ने जब वहाँ ब्रिटेन में गया था ना 1835 ईस्वी में, तो उन्होंने अपने स्पीच में बोला था कि पूरे ब्रिटेन मिला करके उतनी संपत्ति नहीं है जितना कि भारत देश के एक राज्य गुजरात में है। तो इस तरह से सब कुछ इस देश में था, पर महाराज भरत सर्वस्व त्याग करके गंडकी नदी के तट पर पुलह आश्रम में तप करने के लिए बैठ जाते हैं। कठोर तप किया। ऐसे भागवत महापुराण में सूर्यवंशियों की गाथा जब आता है ना, चौथे दिन की कथा में, तो उसमें एक से एक प्रतापी राजा का वर्णन आता है जिन्होंने चौथेपन में सर्वस्व त्याग करके जंगल के राह पर अपने जीवन को मंगलमय बनाने के लिए राह पर चल दिए थे। आज के मॉडर्न एज में लोगों को सत्संग में आने से सत्संग की बात सुन करके चौकन्ना हो जाते हैं, चुकुर भुकुर करने लगते हैं, अकचकाने लगते हैं। हम लोगों को भी कहते हैं आप लोग कौन है, कहाँ से आए, लगता है कि हम लोग दूसरी दुनिया से आए हैं। शर्म तो उनको होना चाहिए, तुम कहाँ से आए हो, ये तो ऋषि महर्षियों का देश है, सन्यासियों का, महात्माओं का देश है। अच्छा बोलिए, विवाह शादी जब होती है तो मंडप पे पंडित जी क्या पूछते हैं कि कौन सा गोत्र है, क्या बोलते हैं, आलू बैगन, कौन सी बोलते हैं, कश्यप गोत्र बोलते हैं ना, तो कश्यप ऋषि तो है। पंडित जी समझा देते कुछ नहीं जानो तो कश्यप गोत्र बोल दो, काम चल जाएगा, क्योंकि सब वही से है। तो कश्यप ऋषि, ऋषि वर्षी जो देश है, अभी तो खैर अलग हो गया झारखंड, पर ये बिहार, ये पूज्य बाबा बोल रहे थे ना स्वामी जी महाराज, सत्य प्रकाश जी महाराज, कि भगवान बुद्ध का इतने देशों में पब्लिसिटी, इतना प्रचार हुआ जितना किसी संत का नहीं हुआ। उस समय सन्यासी भी बहुत थे, पर इसका कारण था कि बड़े बड़े राजा महाराजा लोग भगवान बुद्ध के शिष्य थे। और बड़े बड़े हमारे देश के जो राजा हैं उनका इतिहास है कि बड़े बड़े देशों पर इन्होंने एक छत्र राज किया था, सम्राट कहलाते थे, राजाओं के राजा। अब वो राजा खुद बौद्धिस्ट थे तो बौद्धिस्ट का प्रचार हुआ था। तो ये है मोड, मिशन मोड में प्रचार, यही गुरु महाराज भी करते थे। बड़े बड़े जिला वार्षिक अखिल भारतीय का जो आयोजन किए, यही विशेषता है कि आज हमको इतनी संख्या में दिखने को मिल रहा है। हम लोगों का दायित्व है कि इसको और आगे बढ़ाए। तो कहने का भाव कि भगवान बुद्ध का बहुत सारा आश्रम था इस खंड में, ये बिहार अंग प्रदेश में, और आश्रम को बिहार कहा जाता है ना। भगवान बुद्ध का जो आश्रम है उसका नाम बिहार है। इतने सारे बिहार हुए कि ये राज्य का नाम ही बिहार हो गया। तो महापुरुषों की प्रेरणा यहाँ पर, भगवान बुद्ध खुद एक राजा के बेटा है, राजकुमार है। राजा शुद्धोधन, ज्योतिषों ने 7 ज्योतिष को बुलाए, हमारा बेटा का भविष्यवाणी सुना, क्योंकि वो 7 पग चले थे राजकुमार। तो शुद्धोधन को 7 ज्योतिष ने अपना अपना गणित पोथी पत्रा उल्टा सीधा उल्टा करके जोड़ घटो करके बोला ये तो बहुत बड़ा सम्राट बनेगा। राजा के खुशी का पारावार नहीं रहा कि मेरा बेटा है सम्राट बने। अब माँ बाप के लिए इससे बढ़ के और खुशी कौन है। दुख तो तब होता है जब कहते कि तुम्हारा बेटा आतंकवादी उग्रवादी उचक्का बन जाएगा, पियक्कड़ बन जाएगा, तब माँ बाप की मरण हो जाती है। लेकिन माँ बाप का कर्म ही ऐसा है कि वही होता है। क्योंकि गुरु महाराज बोले हैं
जिस घर के माता पिता सदाचारी शिष्टाचारी भक्त होंगे, सत्संगी होंगे, तो उनका बेटा वीर भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आजाद, स्वामी विवेकानंद जी महाराज जैसे प्रतापी होंगे। जिस घर के माँ बाप कुवाखर होंगे, चिकन मटन हड्डी चिबाने वाले होंगे, बोतल चढ़ाने वाले होंगे, उसी घर का जो बच्चा होगा आतंकवादी, महुआवादी, भ्रष्टाचारी, दुराचारी, पापाचारी, बेविचारी होगा। इसीलिए in order to change your family you have to change yourself first। तो आपको दूसरों को बदलने के लिए खुद को बदलना पड़ता है, और खुद को बदलने के साथ साथ उसको प्रेशराइज भी करना पड़ता है। परिवार के नीचे के तबके के लोग को कहना भी पड़ता है आचरण से और वाणी से भी कि तुम भी इस रास्ते पर चलो। ये राजा सुधोधन के कहने से ज्योतिषों ने कहा कि ये तो बहुत बड़ा सम्राट होगा। बड़ी खुशी हुई। और इसके बाद बोला सुनो सुनो एक और संजोग है। वो क्या है महाराज? तो वो ये है कि यदि ये मिस्टेक से बाय चांस यदि उन्होंने बाबा महाराज के सत्संग में आ गया तो लिया गया, सब किया धराया, सब पानी फिर जाएगा, ये एक नंबर के बुद्ध बन जाएंगे, भिक्षु बन जाएंगे। और ये भी ज्योतिष बोला कि बहुत बड़े भिक्षु होंगे, विख्याति प्राप्त भिक्षु होंगे। ये राजा के खोपड़ी में सेट नहीं करी बात, क्योंकि दिमाग में पहले से ही वायरस भरा हुआ कि साधु महात्मा मतलब गया गुजरा काम से, मतलब किसी काम का नहीं, गुड फॉर नथिंग, किसी काम के नहीं होते हैं। पर साधु महात्मा ही जीवन के मार्ग को दर्शन कराने वाले होते हैं। इतने बड़े कोई ज्ञानी नहीं, इतने बड़े कोई तत्ववेत्ता नहीं, साक्षात भगवान अपने गुरु के निर्देश पर ही राज का संचालन करते हैं। कहा गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, तिन कर कृपा धनुष दल मारे। मैंने गुरु की कृपा से सब कुछ किया। परंतु ये दिमाग में है। तो राजा सुधोधन कहते नहीं महाराज, आखिर बोलो कि ये क्यों बुद्ध बन जाएगा, क्यों ये भिक्षु बन जाएगा? तो उन्होंने कहा ज्योतिषों ने कि महाराज ये 3 चीज से बचा करके रखना। सबसे पहले तो इसको झामलाल सबको भेंट नहीं कराना। मतलब कहने का कि जो एकदम पूरे गए गुजरे हैं, कमर टूटे हुए हैं, झुके हुए हैं, चेहरे पे झुर्री पड़ रहा है और खो खो ढो ढो खाज खुजली से परेशान है, उसके सामने कभी मत लाना इसको। मतलब वृद्ध सज्जन के साथ सामने नहीं लाना, रोगी के सामने नहीं लाना, कभी इसको हॉस्पिटल में नहीं ले जाना। भागलपुर में जो मायागंज है और भी है हॉस्पिटल, अथवा रांची में पागल खाना, फिर एम्स में तो थोड़ा ठीक है पागल खाना। और इसी तरह कभी श्मशान घाट नहीं ले जाना, क्योंकि वहां जब ये देख लेगा मुर्दा को तो फिर हो गया कल्याण। राजा सोचा कि हमारे पास तो किसी चीज की कमी नहीं है। 6 ऋतुओं के लिए 6 तरह का भवन विशाल बनाया गया, सारे इक्विपमेंट, सारी व्यवस्था से लैस कर दिया गया, सब तरह के सेवक, सब तरह की वातानुकूलित व्यवस्था। और उसी में वो राजकुमार का पोषण होने लगा, राजकुमार की व्यवस्था, और उसी में वो रहने लगे। परंतु समय के साथ साथ कभी कुछ हो ही जाता है। जब होनी बड़ा बलवान होता है। एक दिन अपने सारथी छंदक के साथ भ्रमण करने गए तो एक वृद्ध को देख लिया। पूछा कि ये कौन है? झुकी कमर तन जर्जर छीन पके केस मुख शोभाहीन, ये कौन है? सारथी कहते हैं सब होंगे ऐसे ही वृद्ध, अव्यर्थ जगत की सुख समृद्ध। सब वृद्ध हो जाएंगे, सब यही वृद्ध है। जो एक दिन राजकुमार तो तुमसे भी अच्छा था हो रहा होगा। ये बड़ा दुखी हुआ। फिर दूसरे दिन ये देखा एक रोगी को, पूछा ये कौन है? कहा छत तन आंखें लाल, क्यों यह भूमि पड़ा बेहाल, ये कौन है? सारथी कहते हैं स्वास्थ्य मात्र है जिसका भोग लगा, इसे है अब रोग। ये रोगी व्यक्ति है। एक दिन श्मशान घाट पहुंच जाते हैं, घूमते घूमते एक मुर्दा को देख के पूछा ये कौन है? इसको कौन ले जा रहा है बांध करके, और इतने आगे पीछे सब रो क्यों रहे हैं? क्या गलती हो गई कि इसको बांध के ले जा रहा है सब? सारथी कहते हैं ये कोई बांध लिख करके कोई नहीं ले जा रहा, ये मुर्दा है। तो ये क्यों रोता जाता समुदाय, क्यों बांधा जाता निरुपाय? तो जग में मृत्यु इसी का नाम, जीवन का यह ध्रुव परिणाम। राजकुमार
दुनिया में इसी को लोग मृत्यु कहते हैं। ऑल मैन मस्ट डाई, एवरीवन हैज टू डाई, द वन हु हैज टेकन बर्थ डेफिनेटली गोइंग टू मीट ए डेथ। मतलब जिन्होंने जन्म लिया उसे मरना निश्चित है। धरा का प्रमाण यही तुलसी, जो फरा सो झरा, जो बरा सो बुताना। उदास हो गए, उसे सारे संसार में केवल मृत्यु ही दिखने लगा। इतना सुंदर शरीर एक दिन वृद्ध हो जाए, रोगी हो जाए, मर जाए, इसी के लिए जीवन है क्या? सच की खोज करनी चाहिए। भोजन पानी निद्रा सब छूटने लगा। एक दिन मध्य रात्रि में ही संकल्प लिया कि आज मैं सर्वस्व त्याग करके उस सत्य परमात्मा की खोज में निकलूंगा। मध्य रात्रि में निकलने का विचार किया। सोचा कि घर वाली है गोपा और बेटा नन्हा सा राहुल, जाते जाते एक बार देख लेते, बात कर लेते, अच्छा रहता। फिर सोचा यदि ये रोने धोने लगे तो मेरे रास्ते का बाधक हो सकता है, इसलिए बिना बताए जाऊंगा। तो जरा मृत्यु से जीवन ग्रस्त होंगे जग का वैभवस्त, गोपा राहुल सोते छोड़, चला बुद्ध जग से मुख मोड़। चल पड़े, नदी को पार की। उसका सारथी साथ नहीं छोड़ता था, वो भी पीछे पीछे जा रहा था। घने जंगल में जाकर के वो राजकुमार ने अपना भेष को बदल लिया, सुंदर केस को काट लिए तलवार से। सारथी रोने लगा, राजकुमार तुझे क्या हो गया? तो राजकुमार कहते मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ईश्वर साक्षात्कार करने के लिए निकला हूँ और मैं करके ही जाऊंगा। और तू मेरी एक बात मानो कि मेरे कहने से तू लौट के चला जा और मेरे माता पिता को कहना कि राजकुमार अब इस दुनिया में नहीं है, वो मर चुका है। बेचारा सारथी रोते रोते गया। जैसे जिस अश्व पे चढ़ के भगवान बुद्ध गए थे, राजकुमार उसी पर सवार होके वापस जब आए, जैसे राजधानी में आए कि वो घोड़ा भी मर गया उस वियोग में। और इस तरह से कठोर साधना करके उन्होंने बुद्धत्व को प्राप्त किए। यही दुनिया के लिए उपदेश काफी है कि शरीर पाने का क्या उद्देश्य है। सुख से यदि जीना चाहते हैं तो ये संसार में कहीं सुख नहीं है। यदि सुख होता तो इतने बड़े राजा महाराजा लोग क्यों त्याग देते? तो यही सच्चा सुख ईश्वर भक्ति में है। और यहाँ जो कुछ भी सुख है वह सब केवल दिखावा है। झूठे सुख को सुख कहे, मानत ना मनमोद, जगत चबे ना काल सब, कुछ मुख में कुछ गोद। झूठा सुख है। भगवान ये नन्हा सा बालक ध्रुव पिता के गोद से उसकी सती माँ ने हाथ पकड़ के गिरा दिया, जाओ भागो यहां से, तू कभी नहीं बैठ सकता। बालक को बोला कि तो मेरा पिताजी क्यों नहीं बैठो? कहते सुन बेटा, यदि तू इसके गोद में बैठना चाहता है ना तो उस परम पिता की आराधना कर। जब वो कभी दर्शन दे तब उससे वरदान मांग के मेरा बेटा बनना, तब तुझे गोद मिलेगा इस राजा का। बालक ध्रुव रोते रोते अपनी माँ के पास गया। उसकी माँ कहती है बेटा तुम्हारी सौतेली माँ ने बिल्कुल सच कहा। यदि तुझे परम पिता का गोद चाहिए ना तू उसी के पास चला जा, एक बार उसका गोद मिल जाएगा तो फिर दुनिया में कोई शोक नाम का चीज ही नहीं रह जाएगा, तो सदा सदा के लिए सुखी हो जाएगा। तब वो ध्रुव जंगल को गए थे, तपस्या किए और उस परमात्मा को प्राप्त किए। तो यही उपदेश का सार है कि देह धरे कर यही फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। शरीर पाने का फल है कि उस ईश्वर की भक्ति करो। गुरु महाराज कहते भक्ति का एक अर्थ होता है सेवा। ऐसी सेवक सेवा करे जिसका जीव तिसु आगे धरे। उस परमात्मा की भक्ति मतलब क्या? उस परमात्मा से मिल लीजिए, उसकी भक्ति हो गई। और इसी मिलने के लिए अंतर के मार्ग पर गुरु महाराज कहते हैं चलो। दुनिया में चलते चलते किसी ने था नहीं पाया, और परंतु जिन्होंने बैठे रहा है कुछ रहने गहने की बाता, बैठा रहे चला पुने जाता। तो अंदर के मार्ग से चलिए, यही है योग मार्ग, यही है भक्ति का मार्ग, यही है मुक्ति का मार्ग, कल्याण का मार्ग। इसी मार्ग पर चलने वाले को भगवान कहते हैं वो इस जीवन में भी सुख से रहते हैं और मरने के बाद भक्ति जब तक पूरी नहीं होती है अनंत जन्मों तक वो मनुष्य शरीर और भक्ति के मार्ग पर मनुष्य शरीर साधन मिलते रहता है।
और अंत तो गत्वा वो परमानंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करके सदा सदा के लिए आनंदमय जीवन जी लेते, आनंद स्वरूप हो जाते हैं। इसी के लिए ये 4 सवारी बतलाए हैं, साधन बतलाए हैं। कहीं यात्रा करते तो ऐसे थोड़ी करते हैं, उसके लिए पैदल भी चलना पड़ता है। आपको अमेरिका जाना, फॉर द एग्जाम्पल इफ यू आर गोइंग टू ट्रेवल यूएसए, आपको क्या करना पड़ेगा? कहते हवाई जहाज से। तो आप हवाई जहाज आपके घर पे आएगा क्या? आप खरीद के रखे हैं क्या? फिर भी खरीद के भी रखे तो हवाई जहाज घर पे थोड़ी आता है, एयरपोर्ट पे लैंड होता है, एयरपोर्ट पे। और यहाँ से आपको कुछ दूर पैदल चलना पड़ता है, फिर टेम्पू से चलना पड़ता है, फिर बस से चलना पड़ता है उस एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए, और फिर फ्लाई ओवर करके आपको अमेरिका जाते हैं। इसी तरह से बिंदु नाद यही है जहाज, शब्द और प्रकाश यही जहाज है, उसी पर चढ़ के जाना होता है। पर उस स्टेशन तक जाने के लिए एक रूप का ध्यान और उसके पहले एक नाम का जप करना पड़ता है। तो पूजा कोटि समम स्तोत्रम, स्तोत्र कोटि समो जप, जप कोटि समम ध्यानम, ध्यान कोटि समो लय। तो करोड़ों जो, अच्छा बोलिए कि गुरु महाराज कहते केवल जप करो सब काम हो जाएगा, लेकिन लोग एकादशी भी करते हैं, लोग बहुत सारे पर्व त्योहार भी करते हैं, सावन महीना बोलबम घसाट पिसाट में भी पहुंच जाते हैं, वहाँ बहुत कुछ कर लेते, गंगा जी में हर हर गंगे करके 10-12 डुबकी मार लेते हैं। ये सब क्या हो गया? फिर कहते हैं जितना जो कुछ करते हैं, ये नर्सरी क्लास की पढ़ाई है, ककहरा पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, इट इज गुड टू डू समथिंग इन स्पाइट ऑफ नॉट डूइंग एनीथिंग। मतलब अच्छा है कि कुछ तो कर रहे हैं, और वैसे भी करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई चारा नहीं है, क्योंकि भारत भक्तों का ही देश है, किसी न किसी बहाने करते हैं। तो उसी का सही तरीका बताने के लिए संत महापुरुष कहते गलत कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी कर रहे हैं ये करते करते आपके अंदर एक कुछ न कुछ संस्कार आता है, पुण्य की पूंजी एकत्रित होती है, योग्यता और क्षमता आती है, आप सत्संग में आ जाते हैं। और फिर जितने पूजा पाठ व्रत उपवास किए उसका पुण्य यही है कि ईश्वर की कृपा होती है, हमें सत्संग मिलता है, फिर गुरु मिलता है, गुरु का मंत्र मिलता है, गुरु रूप का ध्यान का सहारा मिलता है, और इसके बाद हमें वो असली जो उड़ान भरते हैं वो बिंदु ध्यान, बिंदु नाद का मार्ग बना है, धरा जाए तिल से। तो इसी मार्ग से चल करके भक्ति के मार्ग पर चलते चलते एक दिन आत्मसमर्पण हो जाता है और ये जीव का परम कल्याण हो जाता है।